हमारी यादें ही तो हमें बनाती हैं, हमारी पूरी पहचान का हिस्सा हैं। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये यादें असल में बनती कैसे हैं? दिमाग में कहाँ स्टोर होती हैं और ज़रूरत पड़ने पर वापस याद कैसे आ जाती हैं? तो चलिए आज याददाश्त की इसी फैसिनेटिंग दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल। अक्सर हम सबको यही लगता है कि हमारा दिमाग एक वीडियो कैमरे की तरह है, जो भी हो रहा है उसे हूबहू रिकॉर्ड कर लेता है। पर क्या ये सच में ऐसा है या कहानी कुछ और ही है? और यहीं पे फर्क आता है कंप्यूटर और हमारे दिमाग का। देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी एकदम परफेक्ट होती है, लॉजिकल, उसमें कोई भावनाएं नहीं होती। लेकिन इंसानी याददाश्त वो अपूर्ण है, उसे बदला जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, वो हमारी भावनाओं से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो अगर हमारी याददाश्त एक सीधी सादी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर ये है क्या? असल में मेमोरी कोई एक चीज़ नहीं है, ये तो एक पूरा प्रोसेस है, एक सफ़र है जिसके 3 बड़े पड़ाव हैं। ये है वो पूरा सफ़र जो कोई भी जानकारी एक याद बनने के लिए तय करती है। पहला कदम है इनकोडिंग, यानी जानकारी को दिमाग की भाषा में बदलना। दूसरा है स्टोरेज, यानी उसे सहेज कर रखना। और आखिरी है रिट्रीवल, यानी सही वक्त पर उसे वापस याद करना। चलिए इस सफ़र पर एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा सफ़र शुरू होता है एनकोडिंग से। ये वो पहला स्टेप है जहां हमारा दिमाग हमारी इंद्रियों से मिली जानकारी को लेता है, जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, और उसे एक ऐसे फॉर्मेट में बदलता है जिसे वो स्टोर कर सके। और देखिए, ये एनकोडिंग भी कई तरह से होती है। हम तस्वीरों को देखकर याद रख सकते हैं, जिसे विजुअल एनकोडिंग कहते हैं, आवाज़ों को सुनकर, जिसे ऑडिटरी एनकोडिंग कहते हैं, या फिर जानकारी का मतलब समझकर, जिसे सिमेंटिक एनकोडिंग कहते हैं। और ये बात याद रखने वाली है कि जब हम किसी चीज़ के मतलब को समझते हैं ना, तो वो याद सबसे ज़्यादा पक्की होती है। अच्छा, तो एक बार जब जानकारी दिमाग की भाषा में बदल गई, तो बारी आती है उसे स्टोर करने की। और ये स्टोरेज सिस्टम भी कोई एक जगह नहीं है। हमारी यादें दिमाग के अलग अलग कमरों से होकर गुजरती हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले जानकारी पहुंचती है सेंसरी मेमोरी में। इसे आप बस कैमरे का एक फ्लैश समझिए। पलक झपकते ही जो दुनिया की एक तस्वीर बनती है ना, बस वही है ये। अगर उस पल हमने उस जानकारी पर ध्यान नहीं दिया, तो वो गायब हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी जानकारी पर ध्यान देते हैं, तो वो सेंसरी मेमोरी से निकलकर शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाती है। ये हमारे दिमाग की एक्टिव वर्कबेंच है, हमारा मेंटल डेस्कटॉप। यहाँ हम जानकारी को बस 10 से 30 सेकंड तक रख सकते हैं, ताकि उस पर फटाफट कोई काम कर सकें। पर इस वर्कबेंच की एक लिमिट है। मिलर का मशहूर नियम कहता है कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी एक बार में औसतन 7 या कह लें कि 5 से 9 चीज़ों को ही संभाल सकती है। इसलिए तो कोई लंबा सा फ़ोन नंबर या ओटीपी एक बार में याद करना इतना मुश्किल होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस लिमिट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 2 बहुत आसान तरीके हैं। एक है रिहर्सल, यानी जानकारी को मन में बार बार दोहराना, और दूसरा है चंकिंग, यानी जानकारी को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट लेना, जैसे फ़ोन नंबर को 2-2 या 3-3 के हिस्सों में याद करना। और फिर वो जानकारी पहुंचती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। यह हमारे दिमाग का वो विशाल आर्काइव है, वो लाइब्रेरी जिसकी स्टोरेज क्षमता की कोई लिमिट ही नहीं है। यहाँ वो यादें स्टोर होती हैं जो दिनों, सालों या शायद पूरी जिंदगी हमारे साथ रहती हैं। अब मजे की बात यह है कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी भी 2 तरह की है। पहली है एक्सप्लिसिट मेमोरी। ये वो यादें हैं जिन्हें हम सोच समझकर, जानबूझकर याद करते हैं। और दूसरी है इम्प्लिसिट मेमोरी। ये वो यादें हैं जो अपने आप बैकग्राउंड में काम करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अगर हम एक्सप्लिसिट मेमोरी को देखें, तो इसमें आती है एपिसोडिक मेमोरी, जो हमारी जिंदगी की कहानी की किताब है, जैसे स्कूल का पहला दिन या कोई खास जन्मदिन। और दूसरी है सिमेंटिक मेमोरी, जो हमारी जनरल नॉलेज की डायरी है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है। दूसरी तरफ है इम्प्लिसिट मेमोरी। इसमें शामिल है प्रोसीजरल मेमोरी, यानी हमारे सीखे हुए हुनर, जैसे साइकिल चलाना या टाइप करना, जो आदत बन जाते हैं। और इसी में है इमोशनल मेमोरी, जो किसी चीज़ को देखकर अचानक डर जाने जैसी ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करती है। तो हमने याद बना ली, उसे स्टोर भी कर लिया, लेकिन ये सब बेकार है अगर हम सही समय पर उसे वापस याद न कर पाएं। और यहीं पर इस प्रोसेस का तीसरा और आखिरी पड़ाव आता है, रिट्रीवल। अब देखिए, यादों को वापस लाने के भी 2 तरीके हैं। एक है रिकॉल, मतलब बिना किसी मदद के कोई बात याद करना,
जैसे एग्जाम में किसी सवाल का जवाब लिखना। और दूसरा है रिकॉग्निशन, यानी किसी चीज को देखकर यह पहचान लेना कि हाँ, इससे पहले देखा या सुना है, जैसे भीड़ में किसी जाने पहचाने चेहरे को पहचानना। किसी याद को वापस लाना कई चीजों पर निर्भर करता है। अगर हमने उसे बनाते समय बहुत ध्यान दिया हो, अगर कोई सही हिंट मिल जाए, अगर उस याद से कोई गहरी भावना जुड़ी हो, या हम उसी जगह पर हों जहां वो याद बनी थी, तो उसे याद करना बहुत आसान हो जाता है। अब तक तो हमने देखा कि याददाश्त का सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन ये भी सच है कि ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है। कभी कभी इसमें गड़बड़ियां भी होती हैं। हम चीजें भूलते हैं और हमारी भावनाएं वो तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। तो हम भूलते क्यों हैं? देखिए, भूलना भी उतना ही नॉर्मल है जितना याद करना। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद जानकारी ठीक से एनकोड ही नहीं हुई, या नई यादों ने पुरानी यादों पर पर्दा डाल दिया। तनाव और नींद की कमी तो याददाश्त के सबसे बड़े दुश्मन हैं। असल में हमारा दिमाग फालतू जानकारी को हटाता रहता है ताकि ज़रूरी चीज़ों के लिए जगह बनी रहे। और अब आते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर पर, इमोशंस, भावनाएं। हमारी यादों के लिए फेविकॉल या सुपर ग्लू का काम करती हैं। जिस भी घटना से हमारी मजबूत भावनाएं जुड़ी होती हैं, चाहे वो खुशी की हो या दुख की, वो यादें हमारे दिमाग में ज्यादा गहरी छपती हैं। ये सारा कमाल दिमाग के अलग अलग हिस्सों की टीम वर्क से होता है। इसे एक टीम की तरह समझिए। हिप्पोकैम्पस है मेमोरी का डायरेक्टर जो नई यादें बनाता है। एमिग्डाला है इमोशन मैनेजर जो यादों पर फीलिंग का टैग लगाता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है बॉस जो हमारी वर्किंग मेमोरी को संभालता है और यह तय करता है कि अभी किस चीज पर फोकस करना है। तो चलिए इस सारी बातचीत को समेटते हैं। इसका सार यही है कि इंसानी याददाश्त एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव नहीं है। ये परफेक्ट नहीं है, इसे बदला जा सकता है। यह हमारी भावनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और हमारे ध्यान और आसपास के माहौल का भी इस पर गहरा असर पड़ता है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल रह जाता है कि अगर हमारी यादें इतनी लचीली हैं और हर बार याद करने पर थोड़ी बदल सकती हैं, तो क्या हम सच में अपने अतीत को हूबहू याद कर रहे हैं या हर बार उसे एक नया रूप दे रहे हैं?